दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। चलिए पढ़ते हैं। हम दोस्तों बात कर रहे थे जो मेवाड़ जो अंतर्गत जो आंदोलन है, प्रमुख किसान आंदोलन है, उनकी बात कर रहे थे। तो हमारा जो पहला पार्ट आया था विजोलिया को लेकर आया था, फिर बेंगू किसान आंदोलन आया था, फिर अलवर किसान आंदोलन वीडियो आ चुका है और दूधवारा का किसान आंदोलन भी आ चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो दोस्तों। और अच्छा ये वीडियो लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और नीचे जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं बूंदी किसान आंदोलन। और इस जो किसान बूंदी में किसान आंदोलन हुआ था, इसको डाबी कांड के नाम से भी जाना जाता है। और इस जो बूंदी किसान आंदोलन है, एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है। इसका नाम है, ये आंदोलन है जो बूंदी राज्य के जो क्षेत्र है बराड़ क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था, इसलिए इस आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार आप कंफ्यूज मत होना, इसके 3 नाम है दोस्तों। बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो बूंदी किसान आंदोलन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसकी पर्पज से स्टार्ट हुआ था। तो बूंदी का जो बरड़ क्षेत्र है, वहाँ पर किसानों ने क्या किया था, प्रशासन के विरुद्ध लाग बाग बेगार प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन किया। तो ये बरड़ या बराड़ क्षेत्र है, बूंदी क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पर किसानों ने तमाम प्रकार की जो लाग बाग हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ये तमाम प्रकार की जो लाग बाग थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और इस आंदोलन के अगर नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, एग्जाम में लाइक क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, नैनूराम शर्मा। तो नेतृत्वकर्ता थे नैनूराम शर्मा। उसके अलावा कुछ और लोगों के भी यहाँ पर नाम आते हैं। एक है हरि भाई किंकर, और उसके अलावा यहाँ पर राम नारायण चौधरी का भी नाम यहाँ पर आता है। लेकिन जो मुख्य जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे नैनूराम शर्मा। तो इस चीज़ का आप पंडित नैनूराम शर्मा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, नैनूराम शर्मा। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं, इस जो आंदोलन था उसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी, इसलिए इसे महिलाओं ने इस आंदोलन में खूब जो सहायता की थी। तो उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों, अप्रैल 1922 की घटना है। अप्रैल 1922 में क्या हुआ था, बरड़ जो मैंने अभी बताया था, बरड़ जो पड़ता है बूंदी क्षेत्र में, वहाँ पर किसानों ने ये आंदोलन स्टार्ट किया था। तो यहाँ से बरड़ से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, बरड़ जो कि बूंदी राज्य का पार्ट है। तो यहाँ से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। फिर आंदोलन को इन्होंने क्या किया था, जारी रखते हुए 2 अप्रैल 1923 को क्या हुआ, डाबी गांव में एक सभा की। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। 2 अप्रैल 1923, एक तो ये डेट प्रमुख है दोस्तों। और यहाँ पर ये जो डाबी गांव है, ये बूंदी में पड़ता है डाबी गांव, वहाँ पर एक सभा आयोजित की गई। तो यहाँ पर सभा हुई और इस सभा पर क्या हुआ दोस्तों, वही एज यूजुअल जो होता था, पुलिस ने यहाँ पर गोलीबारी की। इन जो निहत्थे किसान थे उन पर जो गोलीबारी की गई थी। और यहाँ पर ये एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और तैयार होता है, यहाँ पर नानक जी भील जो नाम के यहाँ पर शहीद हुए, नानक जी भील यहाँ पर शहीद हो गए थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होता है। तो यहाँ पर जो 4 अभी तक क्वेश्चन निकल कर आ चुके हैं कि बूंदी किसान आंदोलन है उसको डाबी कांड के नाम से जाना जाता है, बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो तैयार होंगे वो इस आधार पर कि क्वेश्चन अपने को पूछेगा। अगर आपने वो बूंदी किसान आंदोलन का नाम नहीं पता है और डायरेक्ट उसने पूछ लिया कि उसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे या फिर डाबी कांड के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इस तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो आजकल जो घुमा फिरा के आते हैं, तो हम सारे क्वेश्चनों का जवाब उस माध्यम से दे सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो अपना नेतृत्वकर्ता का वो क्वेश्चन भी तैयार हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो डेट है 2 अप्रैल 1923, डाबी गांव में एक सभा आयोजित हो रही थी और वहाँ पर क्या हुआ था, पुलिस ने गोलीबारी की थी और गोलीबारी में क्या हो गया था, नानक जी भील वहाँ पर शहीद हो गए थे। अब नानक जी भील के ऊपर माणिक्य लाल जो वर्मा थे, उन्होंने अर्जी शीर्षक नामक गीत लिखा है। तो ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बता दी, एग्जाम के लायक नहीं है, फिर भी इंटरेस्टिंग लगे। अर्जी शीर्षक नामक एक गीत लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। उसके बाद में बात कर लेते हैं, इस जो तमाम जो घटनाक्रम था, इस तमाम घटनाक्रम का कहाँ कहाँ से निंदा मिली। जो समाचार पत्र थे, जो पत्रिकाएं थी, जो आज़ादी के टाइम जो पत्रिकाएं निकलती थी, समाचार पत्र निकलते थे, उनमें तमाम सब में जो इस प्रकार के कार्यों की निंदा की गई थी। जो तरुण राजस्थान
और एक था नवीन राजस्थान। तो विजय सिंह पथिक ने, जब मैंने आपको बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ये तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, ये तमाम प्रकार के जो समाचार पत्र थे ये राजस्थान के अजमेर से प्रकाशित होते थे। और यहाँ से ये विजय सिंह पथिक ने जो राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय जो है वर्धा से स्थानांतरित करके अजमेर ले आए थे और यहाँ से ये समाचार पत्रों का ये प्रचालन करते थे। उसके अलावा वर्धा से जो समाचार पत्र जो जारी होता था उसका नाम था राजस्थान केसरी, उसमें भी इसकी चीज़ की निंदा की गई। यहाँ पर अपना फायदा ये है कि दोस्तों एक बार इन जो तमाम प्रकार के जो क्वेश्चन जो एक समाचार पत्र है उनका रिवीजन हो गया। ये तीनों समाचार पत्र विजय सिंह पथिक के द्वारा जो संपादक इनमें थे। उसके बाद में कानपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था प्रताप। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन और निकल कर आते हैं, लेकिन इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक बार फिर अपना रिवीजन हो रहा है। तो ये कानपुर से समाचार पत्र प्रकाशित होता था, इसका जो संपादक था गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी था। एक बार मैं आपको रिवीजन मरवा देता हूँ कि जो हम बिजोलिया किसान आंदोलन की बात कर रहे थे उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये मित्र था विजय सिंह पथिक का, और उनके कहने पर ही इसने जो बिजोलिया किसान आंदोलन को समाज के अंदर जो राष्ट्रीय जो आंदोलन का रूप देने के लिए प्रताप नामक समाचार पत्र में दिया था, और तभी लोगों ने जाना था कि ये आंदोलन भी हो रहा क्या। चलिए दोस्तों, ये समाचार पत्रों की बात हो गई। उसके बाद में बूंदी सरकार पर दबाव पड़ने से क्या हुआ था, ये किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण हो सका और लागतें और रियायतें कम कर दी गई। तो इस आंदोलन का जो नतीजा ये निकला, ये लागतें और जो रियायतें थे वो तमाम प्रकार की जो लगान थे वो कम कर दिए गए और ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो इस आंदोलन की ये प्रमुख घटना ये थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो नीचे जाके कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हो दोस्तों, और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद और राम राम।